किस्सा कहानी के और एक नए वीडियो में स्वागत है आपका। ये कहानी इतनी खतरनाक है और इतनी डरावनी है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या तो वाइफ को लेके होटल स्टे करते हैं तो ये भूतिया कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी के अंत तक आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप बहुत सचेत हो जाएंगे अगर आप अगली बार कहीं होटल या तो कमरा बुक करेंगे, खासकर अगर आप किसी फीमेल के साथ जा रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है एक कपल के लव स्टोरी से। दरअसल एक सत्या नाम का लड़का रहता है जो मुंबई में रहता था और उसकी गर्लफ्रेंड थी तनुजा, जो दिल्ली में रहती थी। तो इन दोनों के बीच में अथाह प्रेम था, मतलब एक दूसरे को वो लोग बहुत प्यार करते थे। इतनी दूरी थी उनके बीच में, तकरीबन 1400-1600 किलोमीटर की, लेकिन फिर भी उनके बीच में प्यार का जो लेवल था ना, एकदम नेक्स्ट लेवल था। मतलब वो एक दूसरे को इतना पसंद करते थे, एक दूसरे की इतनी केयर करते थे कि ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता था कि वो लोग इतने दूर हैं। वो लोग मिलते भी थे, साल 6 महीने में 2-3 बार मिलते भी थे जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अभी इन लोगों का जो रिलेशनशिप था ऑफिशियल नहीं था। ऑफिशियल मतलब कि जैसे ना पेरेंट्स जानते थे और ना ही लड़के वाले के पेरेंट्स जानते थे। तो ये लोग चोरी छुप के मिलते थे, मतलब जब कभी मौका मिलता था तो चोरी छुप के मिलते थे। तो सत्या मुंबई में रह के अपनी पढ़ाई करता था और तनुजा दिल्ली में रह के अपनी पढ़ाई करती थी। वो भी प्रिपरेशन कर रही थी किसी एग्ज़ाम्स की, और सत्या भी प्रिपरेशन कर रहा था एग्ज़ाम की, और कोई नौकरी भी करता था ऐसे छोटी मोटी कोई भी। तो ये कहानी शुरू हुई 1 साल पहले। मतलब उन लोगों का एक प्लान होता है मिलने का। तो मिलने के लिए वो लोग एक जगह डिसाइड करते हैं जो दिल्ली में ही होती है। थोड़ा सा दिल्ली में ऐसी जगह पे होती है जो शायद अपने आप में थोड़ा सा एडवेंचरस था, या तो आप कह लो भूतिया था। तो सत्या यहाँ से मतलब मुंबई से जाता है दिल्ली तनुजा से मिलने के लिए। उन लोगों की पहले फ़ोन पे बात होती है और मीटिंग फिक्स होती है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि मतलब हम लोग मिलेंगे, अपनी डेट तारीख जो भी होती है वो लोग पूरा डिसाइड करते हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, मतलब ऐसी चीज़ें एकदम सही जा रही थी। उन लोगों का लव स्टोरी एकदम बढ़िया चल रहा था, वो लोग आराम से बात करते थे, बहुत एक्साइटेड थे एक दूसरे से मिलने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये इनका जो मीटिंग है ये इतना डेंजरस होने वाला है जितना ये कभी सपने में भी सोच भी नहीं सकते थे। उनको नहीं पता था ये मीटिंग उनके पूरी ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल लाएगी शायद जिसका कभी अंत नहीं होगा। सत्या जाता है मुंबई के स्टेशन पे और बहुत खुश होता है, मतलब बहुत एक्साइटेड होता है कि आज वो जाएगा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, और वो उससे शादी भी करने वाला था। तो उन लोगों का ऐसा था ना कि मतलब बहुत एक्साइटमेंट थी दोनों में कि भाई अब मिलेंगे अब मिलेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर कोई कपल होगा, अगर वो मिलने जा रहे हैं और खासकर अगर 3-4 महीने या 6 महीने बाद मिलने जा रहे हैं, तो एक्साइटमेंट बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। तो सत्या के अंदर भी ऐसे एक्साइटमेंट था, वो मिलने जा रहा था उससे। अब उधर तनुजा भी तैयारी कर रही थी, मतलब वो भी अपने एकदम तैयारी में लगी थी कि भाई बॉयफ्रेंड से मिलने जाएगी। तो वो लोग ऑनलाइन एक रूम बुक करते हैं जो एक कंचना होटल करके होता है। कंचना होटल में वो लोग एक रूम बुक करते हैं। दरअसल वो ऑनलाइन रूम इसलिए बुक करते हैं क्योंकि सत्या को इतना कुछ पता नहीं था दिल्ली के बारे में, क्योंकि वो दिल्ली में रहता नहीं था। और तनुजा जो थी, तनुजा को इन सब में इंटरेस्ट नहीं था, मतलब वो नहीं जानती थी, दुनियादारी से इतना मतलब नहीं था। वो इतनी सीधी लड़की थी कि वो बस अपना पढ़ने जाती थी, पढ़ के आती थी और अपना घर का काम हो, मतलब इसी सब में रहती थी। वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं थी, मतलब वो सब नहीं जानती थी वो। तो सत्या एक होटल बुक करता है दिल्ली में, जो ऑनलाइन ही ऐसे बुक करता है, कंचना होटल करके था। उसमें कमरा नंबर 203 बुक करता है। अब सब कुछ कन्फर्मेशन हो जाता है। और वो कमरा बुक करने का रीज़न यही था कि वो लोग जा रहे थे मिलने, तो इतना उनको पता नहीं था कि रेटिंग देखनी होती है या तो अच्छा होटल बुक करना होता है। तो उनको थोड़ा कमरा सस्ता मिला और उन्होंने बुक कर दिया। सस्ता भी क्या मिला, 900-1000 रुपये का था, तो उन्होंने बुक कर दिया। अब भाई यहाँ से सत्या ट्रेन पकड़ा और दिल्ली के लिए निकल गया मुंबई से ट्रेन पकड़ के। और तनुजा वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी जैसे कि शाहजहां आने वाले हैं, ऐसे कुछ मौसम अलग ही था पूरा। अब भाई सत्या जैसे दिल्ली उतरता है तो तनुजा उसको स्टेशन पे रिसीव करने आई होती है, मतलब आती है रिसीव करने के लिए। अब सत्या जैसे ही तनुजा को देखता है तो मानो कि वर्षों वर्षों से जैसे कोई मिला ना हो, राम जैसे वनवास से आने के बाद सीता को देखे और देखते ही रह गए, वैसे ही हाल था तनुजा सत्या को, और सत्या तनुजा को देखे ही जा रहे थे। फिर तनुजा सत्या के पास आती है और वो लोग आराम से बातचीत करते हैं, अपना पहले बैठते हैं। और वहाँ पे स्टेशन पे ही उनकी बातें ख़त्म नहीं होती, वहीं पे 20-25 मिनट गुजारते हैं। फिर वहाँ से एक ऑटो बुक करते हैं और अपने होटल की तरफ जाते हैं, जो होटल उन्होंने बुक किया था, कंचना होटल। अब कंचना होटल की तरफ जाते हैं तो उनको लोकेशन नहीं पता था। तो आपने देखा होगा कि जब कोई अगर होटल बुक करता है
तो उसको व्हाट्सएप पे लोकेशन आता है, नंबर आता है रिसेप्शन का, लोकेशन आता है। तो ऐसे उनको भी लोकेशन आया था, तो वो लोकेशन लगाते हैं और ऑटो वाले को देते हैं कि भाई इसी लोकेशन पे चलना है। और दिल्ली स्टेशन से होटल बहुत दूर नहीं था, 12 किलोमीटर था, लेकिन 12 किलोमीटर वो बहुत आउटर रेंज में था। तो जैसे ही वो लोग जाते हैं तो देखते हैं कि मतलब लोकेशन पे जब ऑटो आके खड़ा होता है तो फिर जब सत्या बाहर निकलता है तो देखता है कि एक मतलब छोटा सा घर है, 3 महले का घर है, जिसमें यही कुछ 10-12-15 कमरे होंगे। और वो एकदम आउट है, मतलब अगल बगल थोड़ी झुग्गी झोपड़ी है जहाँ पे ऐसे कारखाने में काम करने वाले लोग रहते थे। और यहाँ पे झुग्गियाँ थी सामने की तरफ थोड़ी सी, और वहीं बीच में एक होटल था, एक गार्ड था, और वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं थी, और होटल के पीछे पूरा जंगल सा था। अब जब वो देखता है तो उसका मन मानता नहीं कि भाई ये कौन सा होटल है, और मतलब मैंने कौन सा होटल बुक कर दिया। अब जब वो तनुजा को दिखाता है तो पहले तो एक बार वो लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि भाई ये कौन सा होटल है, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि भाई शाम के 5 बज रहे थे। अब वो कौन से होटल ढूंढेंगे, और वो शहर के बारे में जानते भी नहीं थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि वो लोग ज़्यादा टाइम इधर उधर मतलब अपना वेस्ट नहीं करना चाहते थे। उनको लगता था कि भाई हम आए हैं 2 दिन रहेंगे साथ में, तो हम भाई टाइम साथ में ही स्पेंड करेंगे, उनका ये था एम्बिशन। अब वो लोग रूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि रूम तो अंदर से साफ़ सुथरा था, लेकिन अगल बगल कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, मतलब ना ही अगल बगल लोग दिख रहे थे। 12-13 कमरे में सिर्फ 1 या 2 कमरे में लोग रह रहे थे, वो भी सिंगल मेल, बाकी पूरा कमरा खाली था। वहाँ पे एक सिंगल फीमेल नहीं थी। अब वो लोग बहुत मैच्योर तो थे नहीं भाई, अभी अंडर एज में कितने ही मैच्योर होते, 20-22 साल के दोनों थे ही। अब वो लोग रूम को चेक इन कर लेते हैं, रूम को चेक इन करते हैं, और चेक इन करके मतलब वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई ठीक है 2 दिन रहना ही है, अपना एडजस्ट करके रह लेंगे, कोई बात नहीं है। अब भाई वो लोग अपना चेक इन करते हैं और जाके अंदर फ्रेश व्रेश होके फिर वो घूमने निकल जाते हैं, मतलब एक ऑटो बुक करते हैं और वहाँ से घूमने चले जाते हैं 7-7:30 के करीब। अब 7:30 के करीब जब वो घूमने जाते हैं तो वहाँ इंडिया गेट वगैरह जाके अपना घूम के आते हैं रात को 11:30 बजे। 11:30 बजे उनका ऑटो आके होटल के सामने रुकता है, तो होटल के सामने एक गार्ड सो रहा होता है। तो ये गेट खोलने के लिए बोलते हो तो देखता ही नहीं, मतलब वो सोए ही रहता है। तो ये लोग जब उसको बार बार बुलाते हैं लेकिन वो उठता ही नहीं, सोए रहता है। अब जब एक ऐसे लकड़ी पड़ी थी तो लकड़ी लेके ऐसे उसको थोड़ा सा टच करवाते हैं गार्ड को, तो गार्ड ऐसा अचानक से उठा और वो डर गया एकदम देख के। और फिर देखा तो फिर वो बोले कि हमने यहाँ पे कमरा बुक किया है, क्योंकि वो जब भी दिन में गार्ड दूसरा था और शायद 8 बजे के बाद कोई शिफ्ट चेंज हुई थी तो दूसरा गार्ड था, और ये शकल से ही बड़ा डेंजरस लग रहा था उन लोगों को। तो उन लोगों मतलब वो बताया कि हमारा रूम अंदर बुक है, तो गार्ड ने बताया ठीक है अंदर आओ, और रूम का डिटेल उन्होंने दिखाया तो गार्ड बोला ठीक है जाओ। अब जब लोग अंदर आए तो जो गली होती है ना होटल की, मतलब जो रूम तक कमरा जाता है, तो स्टेयर्स पे कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। जब भी वो लोग 7:30 बजे आए थे तो थोड़ी लाइट जल भी रही थी, लेकिन अभी स्टेयर्स पे कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। अब जो सत्या था उसको अंदर से डर लग रहा था, लेकिन तनुजा ना डर जाए इसके लिए वो मतलब बता नहीं रहा था कुछ भी, मतलब वो चीज़ों को ठीक ठीक ऐसे करके भाई उसको ढाढ़स बढ़ा रहा था। अब वो लोग रूम के अंदर एंट्री करते हैं, खाना वाना उनका हो गया था। अब जैसे रूम के अंदर एंट्री करते हैं तो वो लोग अपना बात कर रहे होते हैं, और 1:30 बजे के लगभग उनको ऐसे लगता है कि दरवाजे पे कोई ऐसे खटखट की आवाज़ आ रही है। भाई ये वही सीन है जहाँ से इनके सबसे बुरे दौर की शुरुआत होने वाली थी, मतलब ये इमेजिन भी नहीं करने वाले थे कि इनके साथ क्या होने वाला है। अब उनको लगा कि कौन हो सकता है, तो मतलब पहले तो इग्नोर कर दिया, मतलब सत्या को पता चला लेकिन वो इग्नोर कर दिया। वो लोग आराम से अंदर लेटे ही रह गए। तब तक फिर से दरवाजे पे तेज़ी से खाट खाट की आवाज़ आई। अब उनके होश उड़ गए। तनुजा कहती है कि दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है, तो सत्या बोलता है नहीं कोई नहीं है, ऐसे ही वहम है। तो तनुजा मान लेती है भाई कि ठीक है वहम ही होगा, और सत्यम एकदम अंदर से डर जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि नया शहर होता है। अब नए शहर में उसको समझ ही नहीं आता कि भाई अगर कुछ हो गया, एक तो तनुजा के घर वाले नहीं जानते, सत्या के घर वाले नहीं जानते, तो प्रॉब्लम ये थी कि अगर कुछ हो गया, भले से वो चेकिंग करने वाले हो, रेड हो, कुछ भी हो गया तो ये दोनों बुरी तरह से फंस जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मजारा तो कुछ और था, ना ही वो चेकिंग वाले थे, ना ही कोई रेड पड़ी थी, मतलब वो मजारा ही पूरा अलग ही था। अब भाई फिर से 2-3 मिनट बीतता है तो फिर से दरवाजे पे तेज़ी से खटखटाहट आती है। अब ये लोग ना भाई सच में अंदर से इतने डर जाते हैं कि तनुजा तो कांपने लगती है, कि मतलब उनको ये डर नहीं लगता कि कोई भूत होता है, उनको डर ये लगता है कि कोई रेड पड़ गई, और जबकि रेड नहीं पड़ी थी, कहानी कुछ हो रही थी। अब सत्या
खड़ा होता है। तो वो बोलता है मैं देखता हूँ। तो तनुजा डर जाती है, नहीं दरवाज़ा मत खोलो, क्योंकि यहाँ पे तनुजा देखी रहती है कि कोई था नहीं, सिर्फ 2 मेल थे जो फर्स्ट फ्लोर पे थे और थर्ड फ्लोर पे इन लोगों का रूम था, बाकी इनको कोई दिखा ही नहीं। रिसेप्शन पे एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जो देखने में ही बड़ा डरावना लग रहा था। अब ये लोग अंदर से एकदम डर गए क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। और अगर वो रूम के विंडोज़ को भी खोलेंगे ना, फिर भी उस तरफ जंगल है। अगर विंडोज़ को ये डोर खोलेंगे तो डोर खोलने के बाद वो जो खटखटा रहा है दरवाज़ा वो था। मतलब ये लोग अंदर से पूरी तरह से डर गए कि भाई करूँ क्या करूँ। और ये लोग पुलिस वुलिस को बुला नहीं सकते थे क्योंकि भाई उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि इनको घर पे ना पता चले, ये चीज़ों को ज़्यादा मेंटेन करना था। अब बाहर से एक आवाज़ आती है कि रेड पड़ी है, दरवाज़ा खोलो। और ये आवाज़ बनावटी थी और इतना उसमें एक एडवेंचर था ना भाई कि मतलब आवाज़ में एक होता है ना जैसे डर हो, वैसा वाला डर था। अब तनुजा रोने लगती है। मतलब तनुजा को इतना डर लगता है कि भाई वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे कि मतलब कहाँ गई थी मैं, और क्योंकि वो हॉस्टल से आई थी। अब वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि भाई क्या ही हो रहा है। अब सत्यम उसको थोड़ा सा वो ये करता है, मतलब साहस देता है और बोलता है कि भाई कुछ नहीं है, रुको मैं देखता हूँ। तो जाके वहाँ से देखता है ना, मतलब वो जो एक छेद बना होता है ना, देखो होल सा रहता है होटल्स के डोर में या तो घर के डोर में हम बनवाते हैं, जिसको कहते हैं सेफ्टी होल, जिससे बाहर की चीज़ें दिखाई देती है, वो भी थोड़े से बिग साइज़ में। अब सत्यम जब जाके वहाँ से देखता है तो कोई नहीं दिखता, मतलब वहाँ पर पूरा अंधेरा ही हो रखा होता है। एक लाइट धुंधली सी जो जल रही होती सिर्फ वही जल रही थी, बाकी कोई नहीं दिख रहा था। अब भाई वो मतलब आके बोलता है कि अरे तनुजा कुछ नहीं था, वो ऐसे ही हम लोगों का वो था, मतलब ऐसे ही वहम था, कुछ नहीं था। और जैसे वो लोग बेड पे बैठते हैं, आवाज़ इतने तेज़ी से आती है दरवाज़ा की कि ऐसे लगता है कि दरवाज़ा तोड़ के कोई अंदर आ जाएगा। खट 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 ऐसे आवाज़ें आती है दरवाज़ा से। अब वो लोग ना एकदम से घबरा जाते हैं। अब घबरा जाते हैं तो दोनों डोर के पास आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन सत्या वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाता है। वो सोचता है कि अगर हो सकता है रेड ना हो या तो कुछ ऐसी चीज़ें हों कि अगर दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ एक फ़ीमेल है और कोई अगर ज़बरदस्ती करे, क्योंकि अगल बगल कुछ ऐसे थे भी नहीं कि वो शोरगुल मचाने से कोई है, तो दरवाज़ा ना खोलने को डिसाइड करता है और वो जाके एकदम डोर के पास खड़े हो जाता है और डोर के नीचे वाली सिटकिनी भी लगा देता है। अब बाहर से वो पूछता है कि कौन है, तो बाहर से आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खोलो, हम रेड वाले हैं। अब सत्या के अंदर इतनी घबराहट आ जाती है कि वो बोलता है कि दरवाज़ा हम नहीं खोलेंगे, आप जो भी हो सुबह आना। तो वो बोलता है कि दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। और भाई वो ना एकदम अंदर से घबरा जाते हैं। अब ये सबसे बड़ी एडवेंचरस पॉइंट ये है कि वो ना कोई रेड वाला था, ना कोई पुलिस थे और ना ही कोई रिसेप्शनिस्ट था, बल्कि वो होटल के पीछे एक कब्रिस्तान था। और बताया जाता है, जब मैंने रिसर्च करा तो पाया वहाँ पे कि वो कब्रिस्तान में मतलब एक मतलब भूतों का पूरा टोला रहता था। जैसे वाइट साड़ी पहन के कोई औरत घूमती थी। रात 12-1 बजे के बाद उस एरिया में कोई बाहर नहीं निकलता था। जैसे गार्ड वार्ड भी ना अपने कैबिन से बाहर नहीं निकलते थे। मैंने आपको बताया ना कि जब वो लोग एंट्री कर रहे थे तो गार्ड एकदम देख के उनको शॉक्ड हो गया कि कौन है। तो वैसे ही वहाँ पे कोई बाहर नहीं निकलता था, लेकिन ये लोग तो घूमने गए थे, इनको नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में। तो वो सत्या फिर बोलता है कि नहीं, हम दरवाज़ा तो नहीं खोलेंगे, आप जो भी है बाहर आना। तो उसको ना ऐसा कुछ लिक्विड आते हुए अंदर दिखाई देता है, खून जैसा। अब जब वो ऐसे दरवाजे के अंदर से देखता है वो, तो भाई ये लोग अभी 20-22 साल के ही, ये तो एकदम डर जाते हैं कि भाई क्या है। तो बाहर से एक आवाज़ आती है कि एक चिट्ठी तुमको भेज रहे हैं और वो चिट्ठी पढ़ो। और जैसे ही दरवाजे के अंदर से जो साँची होती है ना, उसके अंदर से एक चिट्ठी आती है, मतलब एक कागज़ का टुकड़ा आता है। और तनुजा तो भाई इतना डर गई थी ना कि वो बेड के कोने में जाके रो ही रही थी, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था भाई क्या करना है। मतलब वो तो सोच रही थी कि भाई इतनी दिन बाद हम मिल रहे हैं और वो भी मीटिंग इतने गंदे तरीके से डील हो रही है कि मतलब शी वॉज वेरी शॉक्ड। और लड़का भी डर रहा था, लेकिन अब लड़कों में थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि चीज़ों को मेंटेन करना है, भाई वो ना डरे। तो वो ना डरे, इसके लिए सत्या थोड़ा सा मतलब चीज़ों को मेंटेन कर रहा था, लेकिन सत्या भी अंदर से बहुत डरा हुआ था कि भाई अगर कुछ हो जाएगा क्या होगा। अब जब वो चिट्ठी पढ़ता है, चिट्ठी ऐसे उठाता है और चिट्ठी पढ़ता है, तो उसमें लिखा होता है आपके दरवाज़ा, ऐसी आवाज़ आ रही होती है पीछे से। तो जब वो चिट्ठी ऐसे ओपन करता है और चिट्ठी पूरा पढ़ता है, तो उसमें लिखा होता है अपने पीछे देखो। और सत्या जब अपने पीछे मुड़ के देखता है भाई ना, तनुजा को, और तनुजा के बगल में एक खिड़की होती है, तो तनुजा को अपनी तरफ बुलाता है। और तनुजा जब उसकी तरफ आती है और पीछे मुड़ के दोनों देखते हैं ना, जो देखते हैं शॉक्ड हो जाते हैं भाई। मतलब उन पूरे थरथराने लगते हैं। तनुजा तो वही गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और सत्या वहाँ पे खड़े खड़े तेज़ी से चिल्लाने लगता है। वो लोग जो देखे एकदम शॉक्ड हो गए।